बेग साहब सर आप भी फरमाइएगा, रात को अचानक पुलिस पहुंचती है, एक इमारत खाली कराने का संदेशा होता है, फिर वज़ीर-ए-आज़म कमेटी बना देते हैं, ये अचानक रातों रात हुआ क्या है? क्या इस इमारत का हशर भी नस्ला टावर कराची जैसा होने वाला है? इसके पीछे सर साइंस क्या है? बेसिकली तो ये प्रॉब्लम बहुत अरसे से इस्लामाबाद के इस सबसे बेस्ट लोकेशन पे आई, क्योंकि जिन साहब ने ये बिल्डिंग सीडीए से नीलामी में ली, उन्होंने सीडीए के पैसे क्लियर नहीं किए। वो अपनी तो शायद जायदाद बनाते रहे, लेकिन ना सीडीए के पैसे क्लियर किए, ना इन टाइम बना सके। और जिन लोगों को वो फ्लैट बेचे गए, और वो भी नेचुरली गवर्नमेंट के जब पैसे और जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि जी आप 17 बिलियन जमा कराएंगे, वो भी नहीं दिया। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने उनकी ऑनरशिप और कैंसिल की हुई है, और वो सारे तकरीबन सुप्रीम कोर्ट दोबारा गए, हाई कोर्ट दोबारा गए, वहां से वो फारग हो गए क्योंकि वो पैसे जमा करवाना ही नहीं चाहते। तो उस सूरत में अब जो लोग नेचुरली वहां पे बोनाफाइड परचेजर हैं, जिन्होंने ये फ्लैट्स खरीदे नहीं, उनको इस तरीके से रात को या वकेट करवाना या पूरी बिल्डिंग, तो नेचुरली वो तो बेचारे बोनाफाइड परचेजर हैं, उनके फरियाद और उनकी दाद रसी होनी चाहिए। या तो गवर्नमेंट सीडीए उनको पैसे दे दे, या फिर जो एम्प्टी हैं अपार्टमेंट्स और बाकी जगह जो है वो उसको नीलाम करें। लेकिन रेजिडेंट्स जो जिन्होंने पेमेंट की हुई है, उनको इस तरह बेदखल करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई। सर साकिब निसार साहब का क्या किरदार आप इसमें देखते हैं? क्योंकि जब भी इसकी बात आती है, इस इमारत की बात आती है, तो साकिब निसार को लोग याद करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि वो स्याह फैसला था, किसी को नवाजा गया, कुछ लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल ठीक फैसला था। एक्चुअली जी नवाजा बिल्कुल गया, और ये जो मालिक साहब हैं इसके, इस बिल्डिंग के, जो वो बहुत ही कोई ज़हीन तरीन आदमी है। उन्होंने जो कमिटमेंट मेरे ख्याल में निसार साहब के साथ भी की, वो पूरी नहीं की। हालांकि वो फैसला ठीक नहीं था। उन्होंने कहा 17 बिलियन इंस्टॉलमेंट में जमा करवा दें। ये बदकिस्मती समझ लें, या जो शख्स क्लियरली सोच नहीं सकता, जिसके जहन में ये हो कि मैंने फ्रॉड ही करना है, अदरवाइज ये प्लॉट, ये लोकेशन पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। और जो जस्टिस निसार ने फैसला किया वो इस बंदे की फेवर में किया। जो भी डील थी बिहाइंड द सीन, वो भी सुनवाई यही देता है कि इस शख्स ने उनके साथ भी अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की। इस वजह से वो फैसला, हालांकि इस बंदे के हक में था और गवर्नमेंट के खिलाफ था, लेकिन वो भी कमिटमेंट पूरी नहीं हुई। अच्छा बेग साहब, एक थर्ड पार्टी इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। हमने पहला फैसला इस तरह का देखा था जिसमें जस्टिस गुलजार ने नस्ला टावर गिरा दिया था कराची में। मैंने अपनी आंखों के सामने वो बिल्डिंग गिरते देखी है, और उसमें हुक्म भी ये था कि बेशक इसको बम लगा के उड़ा दें। तो क्या इस इमारत का मुस्तकबिल भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। और इसमें सिर्फ पेमेंट का इशू है, बनी ठीक है, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज किया गया। अदरवाइज इसके अंदर अभी एक होटल का प्लाट है, शॉपिंग मॉल है। ये बहुत ही लिक्विडिक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। इसमें अगर ये गवर्नमेंट या सीडीए टेक ओवर करती है, तो पहली बात तो जिन लोगों ने फ्लैट खरीदे उनके उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। उनको उसी बिल्डिंग में अगर ऑनरशिप बदल गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको बेदखल कर दें। उनको रहना चाहिए। और इसमें बड़े मशहूर लोग हैं, अमीर लोग हैं, जिन्होंने फ्लैट्स खरीदे हुए हैं। तो ये इसका हशर नेस्ला टावर वाला नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसमें आपने इमीकेबली, अगर गवर्नमेंट सीडीए इसको वापस ले रही है, तो जिन्होंने खरीदे हैं उनके साथ तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ज्यादती नहीं होनी चाहिए। ठीक ठीक हो गया। राणा साहब आपके पास सर क्या खबर है? वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी बना दी है। अगर कमेटी बनानी थी तो पहले बना लेते। एक रात एक हंगामा क्रिएट करने के बाद जो है वो वजारत दाखिला ने एक पूरा क्योस क्रिएट किया, लोगों के ट्वीट आना शुरू हो गए। फिर एक और प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि लोग ये चाहते हैं कि अमीर आदमी को सड़क पे घसीटा जाता हुआ वो देखें। तो ये भी एक ख्वाहिश फिर बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इसमें मेरिट क्या है, हकीकत क्या है सर? देखें, मैं बेग साहब की ना आखिरी हिस्सा तो मैंने सुना है कि नहीं होना चाहिए। अमीर लोग भी हैं जिनका राइट बनता है कि वो रहें, और हशर नहीं होना चाहिए लोगों के साथ। ये मैंने सुनी, पहली बात ही सुनी। लेकिन मैं अब अपनी बात करता हूँ आपको। देखें, जो ट्वीट्स आए हैं ना, वो जो कहते हैं ना, दिल जले गुस्से में लोग थे कि आपने बरी माम के इलाके में गरीब लोगों की बस्तियां दिन में उजाड़ दी।
और टकाटक बुलडोजर फेर दिए। और अब आप ये बड़े लोग हैं तो फिर ये मैं रात की बात कर रहा हूँ कि हम देखेंगे क्या होगा, और उसके साथ नस्ला टावर की तस्वीरें लगा दी। मेरे हिसाब किताब में तो इस जुडिशरी के वो लोग, चूंकि आइन और कानून उनको, जैसे नैब को वो एक इम्यूनिटी हासिल है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन उन लोगों ने की फ्राडियों ने, मतलब वो फ्राडी थे सारे के सारे। वो मेजर शहजाद वगैरह को उठा के देख लेना, कहते थे बंदा चुक लिया और कागज बना लेंगे। वो जो नैब में फिरौन बने हुए बैठे हुए थे उस वक्त लाहौर में, इस्लामाबाद में, तो ये एजाजुल एहसन साहब उनके चीफ थे उन फिरौनों के। और ये इम्तियाज ताजवर एक ब्यूरोक्रेट थे, वो डिप्टी चेयरमैन नैब थे, उनको उनको घर बुलाया उन्होंने और कहा कि जाके चेयरमैन चौधरी कमर जमान को बता दो कि मैं तौहीन अदालत में बुलाऊंगा और मैं सुनूंगा भी नहीं और उसको सजा दे दूंगा, चेयरमैन ही भी चली जाएगी। तो तुमने हमारी जो जेआईटी की रिपोर्ट है, उन्होंने ये नहीं कहा जो जेआईटी की रिपोर्ट है, हमारी जेआईटी की जो रिपोर्ट है इसको खोलना भी नहीं है, फीता खोले बगैर कवरिंग लेटर लगाओ, एहतसाब अदालत में भेज दो, टाइम पूरा करो 6 हफ्ते या 4 महीने, 4 हफ्ते को जो दिया था, और तुम जानो, और तुम छोड़ दो, हम जाने और अदालत जाने। और फिर वो वहां पे कहर बन के नाजिल होते थे, ना खुदा बने हुए थे। नवाज शरीफ के केस की बात नहीं है, ये बात है अदलिया के रवैये की, कि वहां पे सजाएं दिलवाई उन्होंने, बैठ के सब कुछ मॉनिटर किया। तो ये साहब भागे क्यों अदालत से जब 9 महीने या 6 महीने उनकी चीफ जस्टिसशिप में रह गए थे? तो ये दौड़ लगा के मज़ाहिर नकवी के साथ कैसे भाग गए? मतलब ये फ्राडियों के आईजी इकट्ठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट इस अड्डा बना हुआ था कि आप पहले वकील बने हो किसी एक कंपनी के, फिर आप जज भी बने। तो साकिब निसार इन सबको टांगना चाहिए। ये जो बेग साहब कहते हैं साकिब निसार साहब के साथ जो कमिटमेंट हुई थी इस बिल्डिंग के ओनर की, वो भी उसने पूरी नहीं की। पता नहीं क्या कमिटमेंट थी, हो सकता है फ्लैट फ्लैट का कोई हो। वहां मैं उनकी बात करूंगा जो दिल जले कह रहे हैं ना कि तो ये जो गरीब लोगों को गिराया था और फिर जो मुतवसत तबका था, नस्ला टावर वाला, कराची वाला, तो वही असर करो इनका भी। ये है वो जो रियलिटी आम पब्लिक की है। लेकिन अगर वो गलत है, बिल्कुल ठीक बात है, तो इन सबको इकट्ठा करो, जस्टिस गुलजार को भी बुलाओ, एजाजुल एहसन को भी बुलाओ, साकिब निसार को भी। जस्टिस से पूछो तुम्हारा मसला क्या था बचपन का, वहां तुम्हें क्या नजर आ रहा था? तुम कराची का 70 की 60 की दिहाई 50 की दिहाई देखते थे, तो तुम्हारे अकरबा परवरी तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन तक पहुंची हुई है, लोगों को भूली नहीं हुई है कि जो धंधे हाँ सर, दिलकुशा पार्क भी था एक तारिक रोड पे, वो खाली कराने पहुंचे थे, फिर कराया नहीं, फिर वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये जो साकिब निसार साहब फाइलें उठा के फिरा करते थे ना, खालिद मरहूम की, खालिद अनवर मरहूम की, जिनके फिर अजीज को लाके अब वो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं आजकल, वो नहीं रिजाइन करके गए, बाकी सारे कर गए, ना आयशा मलिक ने किया ना इन्होंने किया। इन सब को बिठाएं लाइव कि ये तुम लोगों ने किया क्या इस मुल्क में? वो नस्ला टावर क्यों गिराया? बम उड़ा दो, क्यों गिरा दो भाई? मैं तो आज तक हूं कि अड़ जाना चाहिए था सिंध गवर्नमेंट को, क्यों उड़ाए हम आपके? आप यही काम जो आज प्राइम मिनिस्टर ने किया है, इन्हीं प्राइम मिनिस्टर को वहां पे जाना चाहिए, लोगों के साथ उनके बताएं उनके फ्लैट जो गिरे हैं बदले में क्या मिला उन्हें। प्राइम मिनिस्टर साहब आपने कमेटी बनाई है ना बड़े लोगों के लिए, ये अब आपके ऊपर एक नया इल्जाम आएगा कि आप बड़े लोगों को, शुरफा को, एलीट क्लास को बचाने के लिए आपने कमेटी बना दी, जिनको कल रात 12 बजे तक का नोटिस मिला था। अब आप कह रहे हैं कि हम चेक करेंगे, 1 हफ्ता, वो 10 दिन, पता नहीं कब आएंगे। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि शौकत अजीज के दौर में ये प्लॉट अलाट हुआ, उन्होंने सब लोगों ने माल बनाया, इसके नॉमेनक्लेचर चेंज किया, इसको हयात रेजेंसी के बजाय, यहाँ तो सारे हयात पढ़ते जाते हैं, मुझे तो ये भी नहीं समझ आती लोगों की। उस होटल को मेरे 2-3 दोस्त हैं न्यूयॉर्क से, उन लोगों ने फ्लैट खरीदे कि हयात रेजेंसी होगा, हमारा फ्लैट होगा, हम वहां जाके गपशप करेंगे। जिस तरह लोगों का जहन होता है अपना, कोई न्यूयॉर्क में पैसा रखता है तो आ रहा ना, उन्होंने कहा मेरा तो राणा साहब पैसा ही बढ़ गया है,